बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ईरान और इसराइल की खुफिया लड़ाई में खतरनाक मोड़ आ गया। ईरान ने इसराइल पर हमला करने के लिए शाम के रास्ते बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली सरहद पर तैनात कर दिए। ईरानी जौहरी प्लांट पर हमले के बाद ईरान इसराइल पर हमले के लिए बेचैन। ईरान के अंदर से इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गिरफ्तार करने का दावा। ईरान इसराइल के साथ 3 मुख्तलिफ महाजों पर जंग लड़ रहा है। वो महाज कौन कौन से हैं और किस तरह से ईरान को इसराइल पर सबकत हासिल है। हालिया वाकयात किस तरह से बताते हैं कि अनकरीब ईरान पर अमेरिका की जानिब से बड़ा हमला किया जा सकता है। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ इसराइल ईरानी तंसीबात पर हमले कर रहे हैं। इसके असल मुहर्रकात क्या हैं, इसके तबाहकुन नताइज कैसे बरामद होने जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता में 2 ममालिक ईरान और इसराइल की बदतरीन आपसी दुश्मनी तवील अरसे से चली आ रही है, लेकिन अब यूं मालूम होता है कि जैसे ये खुफिया लड़ाई अब एक खतरनाक मोड़ पर आन पहुंची है। ईरान ने इसराइल पर एक पुरअसरार धमाके का इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी वजह से नतंज में वाक़े यूरेनियम की अफजूदगी के जौहरी मरकज़ में बिजली के निज़ाम में खराबी पैदा हुई थी। इसराइल ने खुलेआम तस्लीम नहीं किया कि वो इस हमले में मुलव्विस था। ईरान ने इसे सबोताज का मंसूबा करार दिया है। ताहम अमरीकी और इसराइली ज़राए अबलाग की खबरों में कई अहलकारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस वाक़े के पीछे इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद हो सकती है। ईरान ने अपने वक्त पर इस हमले का इंतकाम लेने का भी अहद किया है। नाज़रीन इकराम, ये इस नौइयत का एक और वाक़या नहीं है, ये एक बाकायदा रुझान है जिसमें देखा गया है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। वो अब तक बहुत ध्यान से अपनी इस खुफिया जंग को जारी रखे हुए हैं, जिससे बराह रास्त जंग के इम्कानात को कम किया जाता है, जो कि इसराइल और ईरान दोनों ही के लिए काफ़ी तबाहकुन हो सकता है। तो यहाँ क्या खतरात हैं और इस खुफिया लड़ाई का इख्तिताम कैसे होगा? बड़े पैमाने पर कहा जा सकता है इस खुफिया जंग को 3 महाजों पर लड़ा जा रहा है। पहला है ईरान का जौहरी मंसूबा। इसराइल ईरान के इस मुसलसल बयानिया को मुस्तरद करता है कि उनका जौहरी मंसूबा पुरअमन है। इसराइल बारहा दावा कर चुका है कि ईरान खुफिया तौर पर जौहरी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की राह पर गामजन है। पीर को अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के दौरे के दौरान इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में ऐसा कोई खदशा नहीं जो ईरान की जनूनी हुकूमत से ज्यादा संगीन और खतरनाक हो, और ये कि इससे फौरी तौर पर निपटने की जरूरत है। लंदन में इसराइली सफीर ने BBC को बताया कि ईरान ने जौहरी हथियार बनाने का काम कभी रोका ही नहीं था और ऐसे मिसाइल बनाने की सलाहियत हासिल की जा रही है जो उन हथियारों के हमलों में इस्तेमाल हो सकते हैं। जौहरी हथियार बनाने की जिदोजहद उसे पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनाती है। नाज़रीन इकराम, ये ज़हन में रखते हुए इसराइल ईरान के जौहरी मंसूबे को कमज़ोर या उसकी तरक्की की रफ्तार कम करने के लिए खुफिया, आज़ादाना और गैर ऐलान शुदा कार्रवाइयाँ और हमले करता है। इन कार्रवाइयों में एक कंप्यूटर वायरस भी शामिल है, जिसे पहली बार 2010 में दरियाफ्त किया गया और उसका नाम स्टिक्स नेट है। ये ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस यानी यूरेनियम की अफजूदगी के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाता है। रवां सदी के अवाइल में ईरान के कई जौहरी साइंसदान पुरअसरार हालात में हलाक हुए हैं। नवंबर 2020 के दौरान तेहरान के करीब मोहसिन फखरीजादे का कत्ल हुआ। वो न सिर्फ जौहरी टेक्नोलॉजी में ईरान के बेहतरीन तकनीकी माहिरीन में से एक थे, बल्कि उन्हें ईरान के ताकतवर फौजी दस्ते पासदाराने इनकलाब में सीनियर ओहदा हासिल था। इसराइल का ख्याल था कि यही शख्स जौहरी मंसूबे को फौजी एतबार से आगे लेकर चल रहा था। ये मंसूबा मुमकिना तौर पर एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। इसराइल आज़ादाना तौर पर ईरानी जौहरी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये तकनीकी एतबार, सलाहियत के एतबार से मुतासिर कुन मगर एक खतरनाक गेम है। इसराइल की इन कोशिशों से पहले तो अमेरिका की मुज़ाकराती पोजीशन खराब होगी,
क्योंकि वो दोबारा ईरान से जौहरी मुआहदा करना चाहता है। दूसरी बात यह कि ईरान इसका जवाब गैर मुतनासिब तरीके से दे सकता है, जिससे आलमी सतह पर इसराइली मफाद को नुकसान पहुंच सकता है। इसराइल ने साबित कर दिया है कि वो ईरान का मंसूबा रोक सकता है, मगर अब इसकी क्या कीमत अदा करनी होगी। नाज़रीन इकराम, दूसरा महाज है बहरी जहाज और शिपिंग। हालिया वक्तों में समुद्री सफर और बहरी जहाजों के साथ अजीब वाकयात पेश आ रहे हैं। रवां साल के अवाइल में इसराइली कार्गो जहाज MV हेलोस को खलीज ओमान में बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। उसके निचले हिस्से में 2 बड़े सुराख हुए और इसराइल ने उसका इल्जाम ईरान के पास दाराने इनकलाब पर आयद किया, मगर ईरान ने इल्जाम की तरदीद की। अप्रैल में जनूबी बहरा अहमर की तरफ एक ईरानी जहाज को नुकसान पहुंचा और उसकी मुमकिना वजह लिम्पेट माइंस बताई गई। इसराइल और यमन में सऊदी क़यादत में इत्तेहाद का ख्याल है कि ये जहाज हौसी बागियों के लिए सामान ले जा रहा था। इस पर तेज रफ्तार कश्तियां, मशीन गन्स और हवा के आला मुवासलाती आलात होने का दावा किया गया। ताहम ईरान का कहना है कि यमन में उसकी मौजूदगी अमन कायम करने के लिए है। इसने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दिया था। अमरीकी ज़राए अबलाग की खबरों के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गुज़श्ता 18 माह के दौरान कम अज कम 12 जहाजों को निशाना बनाया, जिन पर ईरानी तेल और फौजी सामान ले जाया जा रहा था। तीसरा अहम तरीन महाज शाम और लुबनान का महाज है। शाम में इसकी सरहदों के अंदर गुज़श्ता 10 साल से जंग जारी है, मगर इससे वहां इसराइली फौजी कार्रवाइयां छुप जाती हैं। मुल्क में खाना जंगी के दौरान ईरान के पास दाराने इनकलाब के कई फौजी मुशीर मौजूद हैं और ईरान के इत्तेहादी हिजबुल्लाह गिरोह के साथ मिलकर शामी सदर बशार अल असद की हिमायत करते हैं। पासदाराने इनकलाब के दस्तों ने बाज़ औक़ात इसराइल के कब्जे में गोलान हाइट्स की सरहदों को अबूर करके यहाँ कार्रवाइयाँ की हैं। ईरान की जानिब से अपने प्रॉक्सी गिरोहों को हदफ का ताक़ुब करने वाले रॉकेट और मिसाइल देने पर इसराइल को खासी तशवीश है। इससे इसराइली शहर उन गिरोहों के निशानों पर आ जाते हैं और इसी बदौलत इसराइल ने शाम में मौजूद ऐसे कई मिसाइल अड्डों और सप्लाई लाइंस पर फिजाई हमले किए हैं। ईरान इस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सका। नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान इस जारी जंग का नतीजा क्या निकलेगा। दोनों मुल्क समझते हैं कि ये खुफिया जंग उस वक्त तक जारी रखी जा सकती है और तमाम खतरे मोल लिए जा सकते हैं जब तक उनका मुखालिफ घुटने न टेक दे। दोनों मुल्क कमजोर दिखना नहीं चाहते। इसी दौरान उन्हें अपनी कार्रवाइयां देखभाल से करनी होती हैं ताकि बराह रास्त जंग का आगाज ना हो। जौहरी मंसूबे की बात की जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि इसराइल की इंटेलिजेंस ने काफी हद तक ईरान की सिक्योरिटी हुदूद अबूर की हैं। इसराइल ने ईरान की सख्त सिक्योरिटी और जवाबी इक़दामात से बचने के लिए जासूसों से लेकर साइबर हथियारों का इस्तेमाल किया है। समुद्री लिहाज से इसराइल को अपनी इलाकाई पोजीशन की वजह से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इसे इलीत शहर में कायम बंदरगाह से बहरा अहमर तक रसाई हासिल है, मगर इसके बाद ईरान को सबकत हासिल होती है क्योंकि इसके साथ खलीजी साहिल लगता है और यमन में उसके हिमायत याफ्ता हौसी प्रॉक्सी गिरोह मौजूद हैं। शाम और लुबनान में ईरान के पास हमेशा एक रास्ता होता है कि अपने प्रॉक्सी गिरोह की मदद से इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले कर सके, लेकिन ये काफी खतरनाक है। इसराइल ने वाजे किया है कि इसका रद्द अमल किस नौयत का होगा और उसका निशाना ईरान ही होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में सरहद पार इंसदादी दहशत गर्दी के माहिरीन का कहना है कि इसराइल की इंटेलिजेंस सलाहियत कहीं बेहतर है, जिसकी वजह से ईरान को दो टोक रद्द अमल देना पड़ता है। ईरान के लिए मायूस कुन बात यह है कि हमले के लिए उसका बेहतरीन शराकतदार हिजबुल्लाह है, लेकिन इस तरह मामलात ज्यादा खराबी की तरफ जा सकते हैं। इससे हिजबुल्लाह इस जंग में शरीक हो जाएगा जिसे ईरान रोकना चाहता है। ईरान को आमतौर पर गैर मुतनासिब फायदा होता है, लेकिन इसराइल को सबकत हासिल रहती है। इसके पास तेज रफ्तार हिकमत अमली होती है और जब उन्हें दो टोक जवाब देना होता है, जैसे वो शाम में कर रहे हैं, तो वो एक जोरदार हमला कर देते हैं।